बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात पर। मुल्तान के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अल जलान रोड भी सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदे पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी की वजह से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अल जलान रोड भी सीवरेज के पानी में डूब गया है, जबकि गंदे पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गंदे पानी की वजह से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने भी लगी हैं, जिसके बाद शहरी खासे परेशान हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुल्तान के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका। हाफिज जमाल रोड के बाद यूनियन काउंसिल 41 अल जलान रोड भी सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदे पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, कहिएगा कि इलाका मकीनों को किस कदर दुश्वारी का सामना है इस पानी के बाद? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान के मोहल्ला जो यूनियन काउंसिल नंबर है 41 में, और मोहल्ला अलजरान रोड है जो कि पुलशदी लाल से वस्ता जो रोड है। इसकी सूरत हाल ये कि अरसा दराज से यहाँ पर जो मेन सड़क है, लेकिन मेन सड़क जो है वो किसी गंदे नाले या तालाब का सा मंजर पेश कर रही है। सीवरेज का पानी जो है सड़कों पर आ चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि दूसरी जानब जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इलाका मकीन मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कब से यहाँ पर इस इलाके में ऐसे पानी खड़ा हुआ है? करीब 12 दिन हो गए पानी इधर खड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है, ना इधर अमला आता है सफाई के लिए, और कारोबार बिल्कुल लोगों खराब हो गए, ठप हो गए काम। और मेन सड़क है ये, और इधर जनाजा का मेन साथ है, तोतला वाली में जनाजा, इधर लोग जो है बड़ी मुसीबत में आए हैं। जनाजा उठाने के लिए जाते हैं, गंदे पानी से कौन गुजरेगा इसे? तो हर बंदा यानी परेशान है। घरों में पानी दाखिल हो चुका, ताफून इधर फैल चुका, बीमारियां आम हो रही हैं, इधर खारिश की बीमारी बच्चों में आम हो पड़ी है इसकी वजह से। लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं इधर। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक मेन सड़क है और मेन सड़क के साथ जनाजा गाह भी नज़दीक है, तो जब जनाजा गाह यहाँ से जब गुजरते हैं तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मस्जिद इलाका मकीन मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपके? ताफून भी फैल रहा है। तो ये है कि ये शाह महमूद शाह साहब का इलाका है, उन्हें कब्रिस्तान की तवज्जो है, 4 दीवारी की, मगर इस पानी का कोई हल नहीं। नमाजी नमाज से रह जाते हैं, गंदा पानी आता है, अंदर बाथरूम फुल हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इस इलाके की सोच ले। आज से 20 साल पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। वोट लेने के लिए सब आते हैं, नारे लगवा के चले जाते हैं, मगर अमल दरामद कुछ नहीं है। तकरीबन आज 20 दिन कई जनाजे आते हैं, लोग वापस चले जाते हैं। ये कोई इंसानियत नहीं इस इलाके के साथ, ना कोई हमदर्दी है। वक्ती तौर पर हमदर्दियां लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये इलाका में कोई नहीं पूछता। इस इलाका ये इलाका सारा डूबा हुआ। बच्चे पढ़ने से मजबूर है, मदरसे वो नहीं जा सकते, स्कूल वो नहीं जा सकते। हमारी क्या गलती इस इलाके में रहकर? काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और यही जानिब से कहा जा रहा है यहाँ के जो इलाका मकीन है एक अरसा दराज से सूरत इलाका पानी में डूब चुका है, जिसके बाद शहरी खास से परेशान है। रियाज, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में रूही बना हाफिज जमाल के शहरियों की आवाज। 5 रोज बाद हाफिज जमाल रोड पर खड़ा सीवरेज का पानी निकाल दिया गया है। वासा ने रोड पर खड़ा सीवरेज का पानी निकाल दिया। सीवरेज लाइन की सफाई जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में रूही बना हाफिज जमाल के शहरियों की आवाज। 5 रोज बाद बिलाखिर हाफिज जमाल रोड पर खड़ा सीवरेज का पानी निकाल दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद क्लासला से। माजिद, बताएगा, रोड पर खड़ा पानी क्लियर कर दिया गया है तो शहरी खुश हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में बेशतर अगर सीवरेज सिस्टम की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज सिस्टम जो है वो बुरी तरह से जो है वो फ्लॉप हो गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कातिमा रोड पर। यहाँ पर अगर कल की सूरत हाल की बात करें तो कल यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो बड़ा जो यहाँ पर मौजूद था। इसके साथ साथ रोही ने इस खबर को जो है वो उठाया था, जिसकी बिना पर जो है वो वासा की जानिब से जो है वो एक्शन लिया गया है, और यहाँ पर जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर करवाया जा चुका है। दूसरी जानब पानी मौजूद होने के बाद यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं उनकी भी जो मुश्किलात थी वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको दिखाएं तो पानी यहाँ पर कल मौजूद होने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद मौजूद है, मस्जिद में पानी भी जमा हो गया था, जिससे जो जुमा नमाज है वो भी कल यहाँ पर नहीं हो पाई। दूसरी जानब अहले मोहल्ला है वो भी इस हवाले से सरापा एहतजाज है कि वासा की जानब से जो सफाई तो की जा चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका जो वो इंतजाम जो वो नहीं किए गए। शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सफाई कर दी गई है, पानी रोड से निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे? पानी तो निकाल दिया गया सर जी, लेकिन इसका परमानेंट हल कोई नहीं निकाला अभी। ठीक है, मौसम खराब है, अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे घरों में दुकानों में बारिश का पानी जा सकता है। और आज 5 दिनों बाद यहाँ पे कारोबार खुला है, ठीक है ना, तो सब दुकानों के अंदर पानी था। दुकानों की सफाई की है, बाहर की सफाई की है, लेकिन गटर अभी तक फुल है। कभी किसी भी वक्त पानी बाहर आ सकता है, ठीक है ना। और नमाज जुमा भी नहीं अदा किया गया इस मस्जिद में।
تو لہذا میرا واقعہ والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان پانی کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ اگر بارش ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو ادھر. جی بالکل، شہری اس حوالے سے کافی پریشان. پانی نکال تو دیا گیا ہے لیکن کبھی بھی واپس آ سکتا ہے. معزز کلاس کا شکریہ آپ کا. دوسری جانب ورا غازی خان بلاک ای اور ایف کی درمیانی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک سے اٹھنے والی گرد و غبار سے علاقہ مکین پریشان ہے. مزید بتا رہے ہیں عاشر اشفاق. جی اس ٹائم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کے بلاک ای اور ایف کی درمیانی سڑک پر. گزشتہ کئی سالوں سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث جو راہگیر یہاں سے گزرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خصوصی طور کے اوپر یہاں پر جو لوگ رہائش پذیر ہیں، جو لوگ یہاں کے مکین ہیں، ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ کتنا عرصے سے یہ تعمیر نہیں ہو سکا، کتنا مشکلات ہیں؟ یہ روڈ FWO نے بنایا تھا 97 میں. اس کے بعد یہ روڈ بنا ہی نہیں. سیوریج بھی اس وقت اس میں ڈلی تھی. آج اس کے سیوریج کا یہ حال ہے کہ نالوں سے پانی جو ہے نا باہر بہتا ہے. روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. شہریوں کو آنے جانے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. تو ہم حکومت وقت سے یہاں کے مقامی MPA MNA سے جنہوں نے کبھی اس روڈ پہ سفر نہیں کیا تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کو فل فور بنایا جائے اور اس کا لیاقت چائے والے سے لے کر وہ گول باغ تک، وہ سامنے گول چکر تک سارا سیوریج سسٹم جو ہے اس کا بیٹھا ہوا ہے. یہ سیوریج بھی نہیں بچھائی جائے، بڑے پائپ ڈالے جائیں اور اس کو فل فور بنایا جائے. جی سر کیا مشکلات آتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ مشکلات ہیں یہاں چلنا. بیمار لوگ گزرتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. بارش ہوئے تو چل نہیں سکتے. بچے پریشان ہیں. بارش اور دھوڑ اتنی ہے کہ نہ کوئی پانی مارنے کا نظام ہے. چلو روڈ بن نہیں رہا، کم سے کم پانی مار دیں، مٹی اس کی دب جائے. برا حال ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. مشکلات ہو رہی ہیں جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے. سارے دن آلود اڑتی رہتی ہے. الرجی رہنے لگی ہے یہاں کے لوگوں میں. بہت زیادہ برا حال ہے. انکل کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے گزارا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہاں پہ روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے، بالکل ٹریفک بہت مشکل سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے پہ. جی یہاں پر صورتحال جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، خستہ حال ہے روڈ. کئی شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. عاشر اشفاق آپ کا شکریہ. کوٹ چھوٹا میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں جہاں پر DG کینال کا پل 14 خستہ خالی کا شکار ہے. اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ روحی رانا محمد سلیم سے. رانا محمد سلیم بتائے گا علاقہ مکینوں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بالکل، میں اس وقت تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے درخواست جمال خان میں پل 14 پر موجود ہوں. DG کینال کا یہ پل ہے جسے بڑی نہر بھی کہا جاتا ہے. انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. پل کی خستہ حالی کے باعث یہاں پر متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں جس میں ڈوبنے کے بھی کئی واقعات سامنے آئے ہیں. درجنوں افراد یہاں پر جو اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر مکین موجود ہے جن کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. جی دسو کیا معاملہ ہے، کیوں احتجاج کرنے پے؟ سارا یہ معاملہ ہے. تساں اپنا پل تساں اپنے کیمرے نال دکھا لو وڈے صاحب کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. یہ پول چلن دا ہے اتنا بھیڑا بکریاں ویسے ڈرسن پول دے ہوتے ہیں. تساں دیکھو سارا 3 سال دا پچھلے سال 3 سال دا بچہ معصوم 3 جماعت دا طالب علم ہا پڑھدا پیا ویندا پیا سکول. بالکل دیواراں کہنا پول دے پول دے سائڈ دے دیوار دے لت رکھے سی بالکل تلے نہیں پہ 3 دیواراں اساں گلندے رہ گئے ہیں. سر ایویں پانی ہے بالکل احتجاجاں کر تھکے ہیں. اساں وڈے ذمہ دار ہو گئے ہیں یار سارا پول رکو، پانی رکو قطرہ. اساں اپنا بال گلندو کہیں سارا کہیں نہیں سنیا. سن دے پیو مہربانی کرو تساں پول دا حالت دیکھو. پیچھے تساں دسو یہ پول چلن دے لائق ہے. تساں والا دیکھو سر پول تو کو دکھلیں دے صاحب تساں دیکھو پول کو. سارا احتجاج ہی ہے. مہربانی. چھوٹے چھوٹے بچے اگر کہاں جائیں گے، تعلیم کرنے جاتے ہیں، اگر راستہ خراب ہوگا تو ان کا مسئلہ بنتا ہے. 3 سال کا بچہ ناجائز ہو گیا، کیا سسٹم ہے ان کا، یہ کیا چل رہا ہے؟ ابھی کل پرسوں ایک اور بچہ گرا ہے، یہ کیا سسٹم ہے؟ پل کا سارا صورتحال خراب ہے. اگر یہ پل کا ایکشن نہیں لیا جائے گا تو ہمارے بچے بزرگ کہاں جائیں گے؟ ہم سر جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے. محمد سلیم آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی. ملتان میں گردآلود ہوائیں چل پڑی ہیں. گردآلود ہواؤں سے جہاں گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے وہیں ٹریفک کی روانی بھی خاصی متاثر ہو گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے الشبا آصف سے. الشبا اپڈیٹ کریے.
जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में इस वक्त गर्द आलूद हवाओं का राज है। हर तरफ गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और हवाएं ठंडी ज़रूर हैं और इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। पिछले एक हफ्ते से जो है मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ रही थी। 45 सेंटीग्रेड से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया था। शहरी काफ़ी परेशान थे, तो आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। मिट्टी उड़ रही है। शहरी जो है मिट्टी से परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि इस वक्त उनको हवाओं की ज़रूरत थी, ठंडी ठंडी, और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है एक और खुशखबरी ये सुनाई गई है कि शाम तक जो है बारिश के भी इम्कानात हैं। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कम से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 39 तक जाने के इम्कानात हैं। शहरी जो हैं इस वक्त काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। मिट्टी है, धूल मिट्टी है, कपड़े वगैरह, बाल वगैरह खराब हो रहे हैं, मगर एक हफ्ता हो गया है। हम लोग तरस गए थे कि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चले और हम इस मौसम को इंजॉय करें, तो शहरी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मौसम अच्छा होने से आज छुट्टी का भी दिन है, इतवार का दिन है, तो जो शहरी हैं इंजॉय कर रहे हैं अपने घरों की छतों पे और जो है अपने घरों को बंद भी कर रहे हैं, कमरे वगैरह, ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना आए। पर बारिश की जो एक खुशखबरी है वो भी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो है शहरी दुआएं मांग रहे थे कि बारिश हो, और अब जो है महकमा मौसमियात ने ये अच्छी खबर सुना दी है कि शाम तक जो है शहर मुल्तान में बारिश का भी इम्कान है। जी, शहरी ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अलिशबा आपका शुक्रिया। एक जानिब तो गर्द आलूद हवाओं से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ शदीद आंधी के बायस बिजली की फ्राहमी भी मुतासिर हुई है। शदीद आंधी के बायस मुल्तान के 95 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतासरा इलाकों में मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान शामिल हैं, जबकि बहावलपुर, बहावलनगर, विहाड़ी और रहीम यार खान के फीडर्स भी मुतासिर हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में शदीद आंधी के बायस बिजली की फ्राहमी मुतासिर हो चुकी है। शदीद आंधी के बायस मुल्तान के 95 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतासरा इलाकों में मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान शामिल हैं, जबकि बहावलपुर, बहावलनगर, विहाड़ी और रहीम यार खान के भी फीडर्स मुतासिर हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, कहिएगा, बिजली खासी मुतासिर हो गई है आंधी से? आंधी इस वक्त चल रही है, जिसके बाद मैपको का जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो बड़ा मुतासिर हुआ है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो मैपको के 9 ऑपरेशन सर्कलों में तकरीबन 95 के करीब जो फीडर हैं उनसे बिजली की सप्लाई मुअत्तल होगी। इन फीडर्स की अगर बात की जाए तो मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और बिहाड़ी शामिल है। इसके साथ साथ साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान के फीडर भी मुतासिर हुए हैं। खास तौर पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको इंजीनियर इकरामुल हक की जानिब से खास तौर पर जो तमाम डिवीजन के अफसरान हैं उन्हें बिजली बहाली के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं और हिदायत जारी की गई हैं कि जैसे ही आंधी और तूफान रुकता है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में, तो फौरी तौर पर जो है हिफाजती इक़दाम के तहत फौरी तौर पर बिजली की बहाली के हवाले से इक़दाम किए जाएं। जो ऑपरेशन जो मुतासिर हुआ है मैपको का, उसके बायस जो सार्फिन है उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, सार्फिन मुश्किलात से दुचार हैं। गौहर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बहावलपुर के अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बहावलपुर में आज शदीद गर्मी नहीं पड़ेगी। बादलों की आंख मिचोली जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने शाम को बारिश की नवीद भी सुना दी है। मजीद बताएंगे महमूद जहीर। महमूद, कहिएगा, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं? हाँ जी, बहावलपुर के मौसम के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है कि शहरियों को जो शदीद तरीन परेशानी और गर्मी का सामना था, अब आज के रोज कम से कम ठंडी थोड़ी सी हवाएं चलेंगी, बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली जारी रहेगी और इतना शदीद गर्म मौसम नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है बहावलपुर में आज 38 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं, जो कि 1 से 2 रोज पहले 45 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। आज बादलों की आंख मचोली की वजह से सूरज के साथ जो चल रही है उसके हवाले से टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पार्शली क्लाउडी के साथ साथ ये भी अच्छी खबर है कि शाम को आज बारिश बरसने के बहावलपुर में इम्कानात हैं। बहावलपुर में जो शदीद गर्म मौसम था, आज कम से कम इस हवाले से अच्छी खबर ये सामने आई कि इतना शदीद गर्म सामना मौसम का आवाम को नहीं करना पड़ेगा। जी, शाम को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महमूद जहीर, शुक्रिया। और बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का।
बुलेटिन में खुशामदीद। अभी आपको बताएं कि खानेवाल में 10 साला मरियम की शादी और तशद्दुद का मामला 4 रोज बाद भी मरियम समेत वालिदैन का कुछ पता नहीं चल सका है। मरियम, वालिदा शैला और वालिद मंजूर ताहाल रूपोश हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मरियम और वालिदैन का सुराग नहीं लगा सकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे सरदार अली से। अली, कहिएगा क्या सूरत हाल है, कहां रफू चक्कर हो गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके हसन परवाना रोड पर 12 साला मरियम की शादी का मामला और उसके बाद ससुराल की जानिब से जो तशद्दुद किया गया था, उसके बाद मरियम जो है वो खानेवाल से मुल्तान आई, लेकिन ताहाल जो है वो मरियम के जो अहले खाना जो उसके वालिदैन हैं उनका कुछ पता नहीं। मैं इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको सूरत हाल भी दिखाना चाहूँगा कि सूरत हाल इस वक्त कुछ ऐसे है कि उनके घर सिर्फ और सिर्फ उनके छोटे बच्चे मौजूद हैं, जबकि मरियम बजाते खुद भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसकी वालदा शैला और वालिद मंजूर जो कि पहले रोज से ही, जिस दिन से ही मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तब से ही वो गायब हैं, रुपोश हैं, उनका कुछ पता नहीं। मरियम की वालदा शैला से हमारी बात भी हुई थी चंद रोज कबल, जिसके बाद वो भी रुपोश हो चुकी हैं और रोही ने जो है वो मरियम से भी बात की थी, जिसके बाद अगले रोज से ही मरियम जो है वो भी रुपोश हो चुकी है। आज चौथा रोज गुजर चुका है, लेकिन ताहाल ये तमाम जो अफराद हैं अपने घर में मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मौजूद है तो उनका एक छोटा भाई और उनकी बहन और कुछ बच्चे जो हैं वो घर में मौजूद हैं। अहले इलाका के मुताबिक जो है उन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, जबकि थाना बोर्ड गेट पुलिस से जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जैसे ही वालिदैन के जो है वो बयानात लिए जाएंगे तो उसके बाद जो है वो मजीद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताहाल अभी तक ना पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये तमाम लोग मौजूद हैं। सूरत हाल कुछ अजीब सी रोज बरोज बनती जा रही है कि एक नन्ही बच्ची की जो है वो शादी की जाती है 40 साला शख्स अल्ताफ के साथ और उसके बाद ससुराल की जानिब से जो है उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और जिसके बाद खानेवाल की पुलिस की जानिब से भी जो है ये तमाम तर मामला मुल्तान पुलिस पर डाला जाता है और मुल्तान पुलिस जो है वो जो है ये तमाम तर मामला खानेवाल पुलिस पर डालती है। तो मतलब ये तमाम तर मामला जो है कोई एक शटल कॉक बन चुका है, जिसमें अभी तक भी जो है वो हकीकत सामने नहीं आ सकी कि ये तमाम तर मामला रूनुमा कैसे हुआ। 10 साला बच्ची का जो निकाह करने वाला निकाह ख़्वाह है उसका भी अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल सका कि वो शख्स कौन था जिसने इनका निकाह पढ़ाया था और ना ही अब इस फैमिली का कुछ मालूम हो सका है कि ये अब फैमिली कहाँ जा चुकी है। चौथा रोज़ गुजर चुका है, लेकिन ताहाल मरियम, शैला और उसके वालिद मंजूर जो हैं ये तीनों अफराद जो हैं इनका कुछ मालूम नहीं हो रहा कि ये कहाँ रोपोश हो चुके हैं। अब पुलिस से जब भी बात होती है तो उनका एक ही सिर्फ कहना होता है कि जैसे ही वालिदैन के बयानात जो होंगे तो उसके बाद जो है मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस भी टाल मटोल से काम ले रही है तो दूसरी जानिब जो अहले इलाका है यहाँ पर उनको भी इस तमाम तर मामले के बारे में जो है वो कुछ मालूम नहीं। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं ये लोग कहाँ चले गए हैं, बल्कि इनको थाना बोर्ड गेट पुलिस जो है वो ले जा चुकी है। लेकिन जब वहाँ यहाँ पर मौजूद लोगों से मजीद कुछ बात करने की कोशिश की जाती है तो वो बात करने से भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमने कोई बात नहीं करनी। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया जा सका। सरदार अली, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर बिजली का चिन बेकाबू हो चुका है। शहर में 8 और 10 इलाकों में 10 घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान में आज सूरज जो है फवानेदे पर है, गर्मी ने अपना जोर पकड़, ऐसे में गर्मी के दौरान जो बिजली का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। शहरी इलाकों में 8-8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग है, जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटों से भी ज्यादा की लोड शेडिंग जारी है। इसी वजह से जानते हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टैंडिंग कमेटी बराए पोल्ट्री से राना गुलाम मोहिउद्दीन क्या कहना चाहेंगे। बिजली की लोड शेडिंग है, ताजिर बरादरी को किन मुश्किलात के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी की सूरत हाल आप देख रहे हैं और रहीम यार खान के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है और कारोबारी इलाकों में बिलखसूस सिटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताजर हजरात और बाज़ार हैं वहाँ पे 7-8 घंटे मामूल बन गया हुआ है। मेरा पोल्ट्री सेक्टर के साथ मेरा ताल्लुक़ है और पोल्ट्री सेक्टर के जितने भी शेड्स हैं वो देहाती इलाकों में हैं, वहाँ पे तो 24-24 घंटे मामूल बन गया हुआ है और पिछले दिनों में करोड़ों का नुकसान हुआ है बिजली की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से। जो हमारे मशीनरी और जनरेटर्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्ट्री सेक्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस बार तो वापडा की तरफ से अखीर हो गई कि ताजर जो हैं वो पहले हम 2 साल से कोरोना की लपेट में हैं और ऊपर से ये 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, ये बहुत बड़ा एक जुल्म है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मैपको से और तमाम अपने MNA MPA से
कि इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। और ताजरों के तो आगे फाके पड़े हुए हैं, ताजर तो आगे बहुत ज़्यादा परेशान है, मजीद परेशान ना किया जाए। मजीद परेशान ना किया जाए, बिजली का जो जिन है उसको काबू करने के हवाले से मुतल्लिका अहकाम है वो अपना सूरज तवानेजे पर है जो कि बिजली मुयस्सर नहीं। आमिर भट्टी आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, कौमी असम्बली के बजट इजलास में PTI MNA मजीद नयासी के तंजिया जुमले कहने पर पीपल्स पार्टी लिया के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन एहतजाज में नारेबाजी भी करते रहे। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, कहिएगा क्या नारे लगाते रहे हैं मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, बजट इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैद के खिलाफ जो नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली मजीद खान नियाजी के खिलाफ आज जो पीपल्स पार्टी के जो अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर यहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की जाए। इसके साथ अगर बात की तो इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी DG खान डिवीजन जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज हुसैन सामटिया, जिलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काजी एहसान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जिलाई सदर जो मैडम रहीला मरियम शेख और दीगर जो अहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और मजीद नियाज़ी के खिलाफ यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। मलिक रियाज सामटिया ने गाल करने सर क्या अक्सर सही पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज साकू लिया को अपने करोड़ के नुमाइंदे के उत्ते शर्मिंदगी थी पई है कि अज वो लोग, मैं एक शादी दे विच गया, लोग उनके अपने ग्रुप के भी शर्मसार हैं कि इन्हें बड़ी घटिया हरकत की है और असा उनकी मजम्मत कर रहे हैं। शुक्रिया जी बिल्कुल, यहाँ पर मजम्मत की जा रही है। मजीद खान नियाजी ने जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ, जिला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग से, मैडम आप क्या कहेंगे इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगी कि वो ये तहरीक इंसाफ जो है वैसे तो सारी ही घटिया लोगों की जमात है, चाहे उनकी खवातीन है, चाहे उनके मर्द हज़रात हैं, सब बहुत उनकी घटिया लैंग्वेज है और बहुत ही वो इस तरह की बातें करते हैं कि उनसे अब बात तो करना दूर की बात है कि उनकी कोई टॉक शो में उनकी एंट्री भी हमें से बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत घटिया लोग हैं और उनको सबको मुस्तरद करना चाहिए ऐसे लोगों को, और उनकी हुकूमत को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस चीज़ को हुकूमत को खुद उनके वजीर आजम को भी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ, और उनको उनकी एंट्री बंद करवानी चाहिए, उनसे इस्तीफे ले लेने चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर वजीर पाकिस्तान से भी जो नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जिले सदर गाजी साहब आप क्या कहेंगे सर? चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो नाजेबा जबान इसने इस्तेमाल की है, इसने सराइकी खित्ते की तौहीन की है, जनूबी पंजाब की तौहीन की है, इसने जिला लिया की तौहीन की है। हम बड़े वसीउल कल्ब लोग हैं, हम बहुत ज्यादा बर्दाश्त रखते हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई भी हम लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके घर का भी घेराव करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ इसका पहली दफा पेचा पड़ा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो पीपल्स पार्टी के मुजाहिरीन उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी के जो कैदीन उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिस पर उनके खिलाफ जो है उनके घर का गिराव करने के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जाहिद सरफराज साहब का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब का बजट कल पेश होगा। ताजरों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम का कहना है कि बजट में हुकूमत छोटे ताजरों के लिए बिलासूद कर्जों का ऐलान करे। इसी पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, कहिएगा कल बजट पेश किया जा रहा है, ताजर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के बजट में एक रोज़ बाकी रह गया है। दूसरी जानिब मुल्तान की जो बड़ी ताजिर तंजीम है, उन्होंने पंजाब के बजट में हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता कर ली है कि हुकूमत की जानिब से जो छोटे ताजर हैं जिनको लॉकडाउन में जो वो शदीद नुकसान हुआ है, उनके जो हक में जो है वो कुछ उनको रिलीफ दिया जाएगा और उनके लिए खसूसी पैकेज का जो वो ऐलान किया गया। ताजर इस हवाले से पंजाब बजट के हवाले से काफ़ी जो है वो पुरुमीद है। शेख अकरम हकीम साहब मौजूद है, नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान। शेख साहब क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से कल बजट पंजाब में पेश किया जा रहा है, क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी तवक्कात थी कि वो गरीब दुकानदारों को, उन दुकानदारों को जिनकी दुकानें किराए पर हैं, वो लोग कई कई महीने किराए पर दुकानें लेकर बंद रखे बैठे हैं और उनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो किराए अपना घर का सोना जेवरात बेच कर दे रहे हैं। मैं बड़ी तवक्का रखता था कि हुकूमत पाकिस्तान उन दुकानदारों को आसान शराइत पर कर्जा देगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। लेकिन अब चूँकि पंजाब हुकूमत का कल बजट है, पंजाब हुकूमत से मैं तवक्का रखता हूँ कि वो गरीब दुकानदारों को आसान शराइत पर कर्जा देंगे, क्योंकि कर्जा देने की वजह यह है कि इस कोरोना से दुकानदारों के कारोबार तबाह हो गए
अब उन लोगों के घरों में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, चूल्हे बंद हो गए हैं। उनके लिए हुकूमत नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। मैं हुकूमत पंजाब से बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि वो हुकूमत पंजाब छोटे दुकानदारों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करे। तो अब पूरी उम्मीद है कल हुकूमत आपकी फेवर में कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान, क्या पूरी उम्मीद है? सवाल मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ। अल्लाह मेरे पे रहमत करे, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहमत करे। मैं पूरी उम्मीद हूँ हुकूमत पंजाब हमारे पंजाब के छोटे दुकानदारों के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेगा। बड़ा पूरी उम्मीद। जी बिल्कुल, इस शेख साहब इस हवाले से काफ़ी पुरुमीद है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो जो रिलीफ कल बजट का ऐलान किया जा रहा है उसमें जो है वो उनको जो है वो रिलीफ जो पैकेज मुहैया किया जाएगा ताकि जो ताजिर बिरादरी है उनको जो है वो बिला सूद के जो है वो कर्जे फराहम किए जाएँ और ताजरों की जो मुश्किलात है उनमें कमी हो सके। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन में जो है वो ताजिर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, हुकूमत उनको ताजरों का जो है वो ख्याल करना चाहिए और इस बजट में ताजरों को जो है वो रिलीफ दे। जी ताजर पुर उम्मीद है। माजिद आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PIA के साबिक पायलट शहर की पुरआसाइश जिंदगी छोड़कर देहात में मुकीम पजेर हैं। 50,000 पौधे लगाकर मिसाल कायम कर दी। मलिक जिक्रिया देहात में पौधे और खाना भी तकसीम करते हैं, जबकि हफ्ते का एक दिन मासूरों के साथ गुजारते हैं। ताहिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लंदन में पढ़ने वाला नौजवान मलिक जिक्रिया खार अपने आबाई इलाके खारगरबी को सरसब्ज बनाने में मसरूफ है। सिनावा में वालिद MNA और वालदा MPA रह चुकी हैं। PIA में पायलट की नौकरी छोड़कर दरख्त लगाकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। मलिक जिक्रिया खार ने 50,000 से ज्यादा पौधे खारगरबी में लगाए। हर रोज अपने इलाके की खवातीन को आम के पौधे तकसीम करते हैं। अपने इलाके के माजूर अफराद का भी ख्याल रखते हैं, उनको खाना भी देते हैं और साथ साथ उनको भी पौधे तकसीम करते हैं। वैसे तो बहुत फायदे हैं। एक तो लोगों से मुलाकात हो जाती है, उनसे गपशप हो जाती है और मेन 3 फायदे हैं। एक तो लोकल इकोनॉमी को हेल्प होती है, औरतों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उनकी अपलिफ्ट होती है। माजूर लोग बेचारे, उनको हमारे इलाके में कोई लिफ्ट नहीं कराता, तो उनसे गपशप हो जाती है, उनके साथ टाइम गुजर जाता है। और तीसरी चीज़ है कि एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट खासतौर पे पाकिस्तान को गर्मी इतनी होगी, बहुत ज़रूरत है दरख्तों की, और ऊपर से सुन्नत भी है, तो हर बेस कोशिश करते हैं कवर करें। नेकी का काम है, आई होप अल्लाह कबूल करे। जनूबी पंजाब में पहली बार पसमानदा इलाके खारगरबी में 50,000 दरख्त लगाकर मलिक जिक्रिया खान ने मिसाल कायम कर दी है। जरूरत इस अमर की है मुआशरे के दीगर अफराद भी अपना अपना हिस्सा डालें ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर चौधरी, सिनामा। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रुक करेंगे मियां चनू का, जहां पर तेज आंधी के बायस घर में आतिश ज़दगी। आग ने घर और मुहिका भाने को लपेट में ले लिया। आग लगने से बकरियों का रेवड़ और घर जलकर राख हो गए। इलाका मकीन अपने आप के तहत आग बुझाते रहे। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है मियां चनू में, जहां पर तेज आंधी के बायस घर में आग लग गई। आग ने घर और मुहिका भाने को लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस इलाका मकीनों ने अपनी मदद आग के तहत उस आग को बुझाया है। आग लगने की वजह से बकरियों का रेवड़ और घर जलकर राख हो गए। इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाते रहे, जबकि कुछ देर गुजर जाने के बाद रेस्क्यू भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। मियां चन्नू में वाकया पेश आया है, जहां पर तेज आंधी एक घर को जलाने का सबब बन चुकी है। तेज आंधी के बायस घर में आग लग गई। आग से घर और मुहिका भाने को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से बकरियों का रेवड़ बुरी तरह से जल गया, जबकि घर भी जलकर खाकस्तर हो गया। इलाका मकीन भी अपनी मदद आग के तहत आग को बुझाते रहे, जबकि कुछ देर के बाद रेस्क्यू अमला भी मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। आप रूही की स्क्रीन पर ये मनासिर भी देख सकते हैं, जहां पर रेस्क्यू की टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद का महकमा माहौलियात, पुलिस और MC के अमले के हमरा सेम नाले के करीब सिटी की हदूद में कायम तंबाकू की पिसाई के कारखानों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 15 कारखानों को सील कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद, कहिएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल, जामपुर में आज स्कूटों के कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद और महकमा माहौलियात के अफसरों के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने ग्रैंड ऑपरेशन किया और सिटी के अंदर जो अरसा दराज से स्कूटे चल रहे थे उनको बंद करा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक फारूक अहमद साहब। सर, पूछना ये चाहूँगा कितने स्कूटों के खिलाफ कार्रवाई जो है ये की गई है
और क्या क्राइटेरिया आगे के लिए रखा गया है? इनको या मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया है या इनको क्या अहकाम दिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी राजनपुर की डायरेक्शन पे आज हमने ये ज्वाइंट एक्शन लिया है, जिसमें पुलिस, तहसील इंतजामिया और साथ में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें जो शहर के अंदर ऑपरेट कर रहे थे मेजर 15 ऐसे सेंटर्स हैं जो तंबाकू को ग्राइंड करते हैं, जिससे जो साथ की अर्बन पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट मसाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा हो गया और सांस के और मसाइल हो गए। तो हम लोगों ने इनको पहले नोटिस दिया था, इन लोगों ने उस नोटिस की तामील नहीं की और नोटिस इन्होंने लिया भी नहीं, तो ये इनकारी हो गया। उसके बाद आज हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है और हमने सबको सील कर दिया है। और अगर ये लोग इस के मजीद को ही जाना चाहते हैं तो इनके पास कम्पिटेंट फोरम है, ये जाके अपील करें। अदरवाइज जब तक ये शहर से बाहर शिफ्ट नहीं होंगे तो ये यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर से आपने सुना, उनका कहना है ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। जावेद इकबाल, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बेसहारा, बेरोजगार और मुस्तहिकीन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत का BISP एहसास कफालत कैश प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरे मरहले में मुस्तहिकीन को 12,000 कैश रकम फराहम की जाएगी, जबकि शहर में 11 मकामात पर एहसास कफालत सेंटर्स बनाए जाएंगे। गुज़श्ता बरस 35 मकामात पर एहसास कफालत सेंटर्स बनाए गए। BISP एहसास कफालत प्रोग्राम आइंदा हफ्ते शुरू होगा। प्रोग्राम के तहत 40 लाख मुस्तहिकीन की माली इमदाद का हदफ मुकर्रर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अच्छी खबर आई है बेसहारा, बेरोजगार और मुस्तहिकीन के लिए। हुकूमत का BISP एहसास कफालत कैश प्रोग्राम दोबारा से शुरू करने का ये फैसला सामने आ चुका है। दूसरे मरहले में मुस्तहिकीन को 12,000 कैश रकम फराहम की जाएगी। शहर में 11 मकामात पर एहसास कफालत सेंटर्स बनाए जाएंगे, जबकि गुज़श्ता बरस 35 मकामात पर एहसास कफालत सेंटर्स बनाए गए थे। नासरीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से नए माली साल 2021 और 22 के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फ्राहमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुल्तान समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1,850 मैट्रिक टन दालें खरीदी जाएंगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद सईदी। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से नए माली साल 2021-22 के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दालें खरीदने का फैसला है वो किया गया है। और दालों के अंदर दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, काले चने, सफेद चने समेत दीगर दालें हैं वो शामिल हैं। और इस हवाले से एक टेंडर है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किया गया है। उस टेंडर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजमूई तौर पर 1,850 मैट्रिक टन जो दालें हैं वो खरीदी जाएंगी। और दालों की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने जो टेंडर जारी किया है उसके मुताबिक दाल चना जो है वो 571 मैट्रिक टन, सफेद चने जो है वो 552 मैट्रिक टन है खरीदे जाएंगे। और ये जो खरीदारी है ये लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके लिए है वो की जाएगी। और इस वाले से जो टेंडर जारी किया गया है उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मुंतखब जो फर्में हैं वो 50 किलोग्राम पॉलीथीन बैग के अंदर दालें हैं वो सप्लाई करने की पाबंद हैं वो होंगी। और उनसे टेंडर है वो 29 जून 2021 तक है वो जमा करवाने की हिदायत है वो की गई है। और साथ में जो सैंपल है वो भी जमा करवाने की हिदायत की गई है, ताकि उन सैंपल को मद्देनजर रखते हुए जो टेंडर के अंदर कम से कम बोली लगाएगा उनको ये जो टेंडर है वो अवार्ड किया जाएगा। लिहाजा लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है उनकी लिए सामान की और अशिया की खरीदारी का सिलसिला है अशिया की फ्राहमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सईद अहमद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़िया घर का रुख कर लिया है। चिड़ियाघर में आए बच्चे छुट्टी के दिन भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा बच्चे कितने खुश हैं आज? जी, छुट्टी का दिन बच्चों की जानिब से भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। चिड़ियाघर में रौनकें दोबारा हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे वालिदैन के साथ चिड़ियाघर में पहुंचे हैं और अपने छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे अपने वालिदैन के साथ मौजूद हैं। वालिदैन से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन कैसा गुजार रहे हैं बच्चे, कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? सर, कोरोना की वजह से सारा माहौल इस तरह का हो गया था कि बच्चे घर में बैठे रह गए, इसलिए अब आज छुट्टी का दिन है। ऑफिस से भी छुट्टी थी, बच्चों को ले आए इधर एंजॉयमेंट के लिए। झूले झूलेंगे, चिड़ियाघर में जानवरों को मतलब देखेंगे, एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। आज बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ एंजॉय किया जा रहा है। आशुर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब गाजी घाट के मुकाम पर फ्लोटिंग फिश केजेस में इंडिस ट्राउट फिश और तलापिया की अफजाइश जारी है। रिपोर्ट देखिए।
डेरा गाजी खान में भी केज फिश फार्मिंग जारी है। दरियाए सिंध में गाजी घाट के मकाम पर 70 फ्लोटिंग केजेस लगा दिए गए। फिश फार्मर तारिक का कहना था कि दरियाए सिंध के ताज़ा पानियों में इंडस ट्राउट और तलापिया की अफजाइश की जा रही है। मोहम्मद तारिक का मजीद कहना था कि फ्लोटिंग फिश केजेस 45 फुट गहरे पानी पर लगाए गए हैं। ताज़ा पानियों में तैयार की जाने वाली मछली जायके और वजन के लिहाज से बेहतर होती है। केज फिश फार्मिंग के लिए 15 से 20 फुट की गहराई जरूरी है। 3000 हम कर रहे हैं, वैसे ऑलरेडी इसके अंदर 5000 भी हो सकती है फार्मिंग। ये अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त स्ट्रक्चर है। इस टाइम जो इसकी पानी की डेप्थ है वो है 45 फीट। हमें जो पानी लेवल चाहिए वो तकरीबन कोई 15 फुट के करीब चाहिए। इसके जो जाल हैं वो 10 फुट के हैं, 10 फुट तक इसके जाल नीचे तक के, 45 फुट इसकी गहराई है। वैसे हमें जो चाहिए इसकी तकरीबन कोई 15 फुट के करीब चाहिए। फिश फार्मर मोहम्मद तारिक का मजीद कहना था कि 1 एकड़ के रिवायती पॉन्ड में सिर्फ 700 मछलियां तैयार की जा सकती हैं, जबकि एक फिश केज में 3000 मछलियां तैयार की जा सकती हैं। हुकूमत इस मंसूबे की सरपरस्ती कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव से जहां पाकिस्तान का नाम मछली की पैदावार ज्यादा करने वाले ममालिक में शामिल होगा, वहां मकामी सतह पर भी लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आए हैं। कैमरामैन राना उस्मान के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।